नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रउआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। रिक्स पे पहुंची हूँ क्योंकि वहाँ पे जो भी बच्चे निकले हैं रिक्स पे निकले हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हाँ किसी को आपको सेफ्टी दिया जा रहा है कि आप वहाँ से निकलो, क्योंकि ये वार का टाइम था। तो आप जैसे भी हो वहाँ से सारे लोग बच्चे खुद से वहाँ से ट्रेन से आए हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस किए। बॉर्डर इजली वे में क्रॉस कर दिया मिल रहा है, बट आप ट्रेन से आओ जब बस बॉर्डर तक, उसके बाद आपको इजली पास मिल जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ गया के एगो बेटी अनामिका सकुशल यूक्रेन से लौटली अपना देश। घर परिवार में लौटल खुशी। गया संवाददाता रमेश कुमार के मुताबिक यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में हालत काफी गंभीर बनल बा। ऐसे में इमामगंज प्रखंड के रानीगंज गांव निवासी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद की बेटी अनामिका जे यूक्रेन में रह के MBBS के पढ़ाई करत रहली, जौन के एक सप्ताह से कीव में फंसल रही। नतीजा पूरे परिवार में चिंता के सबब बनल रहे। परिवार के लोग ठीक से खाना तक ना खात रहले। बाकी सरकार के पहल पर अनामिका हंगरी बॉर्डर से फ्लाइट के द्वारा दिल्ली पहुंचली। काफ़ी सुरक्षा के बीच जब पदाधिकारियों द्वारा अनामिका के घर तक पहुंचावल गई तो घर में एक बार फिर से खुशी लौट गई। सबके चेहरा पर मुस्कुराहट देखे के मिलल। अनामिका के माता पिता फूल माला पहना के उनकर भव्य स्वागत कैले और सरकार के खूब बधाई दिले। के साथ है, इसको लेकर क्या कहें? बहन मेरे साथ है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग आज बहुत खुश हैं कि ये आज आ गई है घर पे। जब वहाँ थी तो कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? मन में बहुत ज़्यादा डर आ रहा था कि पता नहीं होगा क्या होगा, इतना बमबारी हो रहा था। बहुत घर वाले लोग को बहुत टेंशन था। अभी अभी सब लोग बहुत खुश हैं। बहन से बात होती थी बराबर? बहन से बराबर बात होती थी। कैसा बताते थे, क्या बताते थे? वो वहाँ का मंजर बताती थी कि यहाँ पे मतलब बारूद, गोली, बम ये सब चल रहा है, मतलब आँख के सामने। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि पता नहीं क्या स्थिति होगी वहाँ पे। आज वतन वापसी हो गई, अपने घर तक आ गई है। हाँ, आज वतन वापसी हो गई है, बहुत खुश है। इसमें सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, नाम बता दीजिए। अपराजिता बोल रही है। बाहर जा नहीं सकते थे। अपने माता पिता से आने के लिए, देश वापसी के लिए क्या क्या करने पड़ी, कैसे किस तरह से यहाँ पहुँचे? यहाँ पे मैं अपने रिक्स पे पहुँची हूँ क्योंकि वहाँ पे जो भी बच्चे निकले हैं रिक्स पे निकले हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हाँ किसी को आपको सेफ्टी दिया जा रहा है कि आप वहाँ से निकलोगे, क्योंकि ये वार का टाइम था। तो आप जैसे भी हो वहाँ से सारे लोग बच्चे खुद से वहाँ से ट्रेन से आए हैं, फिर बॉर्डर क्रॉस किए। बॉर्डर इजली वे में क्रॉस कर दिया मिल रहा है, बट आप ट्रेन से आओ जब बस बॉर्डर तक, उसके बाद आपको इजली पास मिल जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ से हमारी गवर्नमेंट सारे को लेकर आ रही है। अपने माता पिता से हम बात करती थी, डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन से या वीडियो कॉलिंग बात करती थी, तो कैसे लगता था कि हाँ सरकार हमें मदद कर रही है, हम यहाँ तक आ जाएंगे? सरकार वो मदद कर रही थी, लेकिन वो भी मजबूर थी क्योंकि ये वार का सिचुएशन है। वार में कोई भी किसी का नहीं सुनता, तो सरकार मदद कर रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि हमारे अपने बच्चों को वहाँ से निकालने में मदद करें आप। तो हमें मिली भी मदद, और कुछ ही बच्चे हैं जो वहाँ पे बचे हैं, लेकिन मेरे जितने जानने वाले थे और भी बच्चे थे वो लगभग वहाँ से निकल गए हैं। तो 4% बच्चे हैं जो वहाँ पे फंसे। बेटी आज यूक्रेन से वापस लौटी है, तो बहुत खुशी है, ना खुशी है कि उसको कोई काम नहीं किया जा सकता है। किसकी सहायता आप मान रहे हैं कि आपकी बेटी आपके घर तक पहुँची? सरकार की सहायता से पहुंची है। क्या फिर लग रहा है कि फिर से आप अगर पढ़ाई जो कंप्लीट नहीं हो पाई है फिर से भेजना चाहेंगे?